स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में लोअर सर्किट बिल्कुल लगना ही था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अभी यहाँ पर और भी गिरावट होती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो अब यहाँ पर इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है इस स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो कब से तेज़ी हो सकती है वो भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कौन से लेबल्स जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं वो भी आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। और यहाँ पर क्या करना सही रहेगा वो भी हम आगे जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक की तो देखिए जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 21 रुपये और 95 पैसे पे हुई थी और आज यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो 20 रुपये और 85 पैसे पे हुई है। 5.01% का लोअर सर्किट यहाँ पर इस स्टॉक में लगा है। अब अगर हम बात करेंगे ओपनिंग की तो ओपनिंग हुई थी 20 रुपये और 85 पैसे पे और वही इसका हाई भी रहा और लो भी रहा, यानी कि लोअर सर्किट पे ओपनिंग और क्लोजिंग इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। अब अगर हम आगे बात करेंगे इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में यहाँ पर आगे क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है पिछले कुछ 2-3 दिनों से, 3 दिनों से। यहाँ पर आज तीसरा दिन हो गया, यहाँ पर लगातार जो है गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में यहाँ पर जो है आगे क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। अभी देखिए इस स्टॉक में दोस्तों फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर के इंट्रीम ऑर्डर आया था, पहले भी एक आया था, फिर से भी यहाँ पर आया है और इसके पहले भी एक और ऑर्डर आया था, वो इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के फ़ाइन भी लगाया गया था कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर और कंपनी के ऊपर। और अभी ये फिर से यहाँ पर इंट्रीम ऑर्डर आ गया। तो अगर देखें तो पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर ये तीसरा ऑर्डर आ रहा है और यहाँ पर जो है इस इंट्रीम ऑर्डर में जो यहाँ पर बताया गया वो इस पर हम बात करने वाले हैं। ये जो इंट्रीम ऑर्डर है इस पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में अभी कंपनी के पास 21 दिनों का समय है जवाब देने का और ये 21 दिन जब यहाँ पर पूरे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जब सेबी का जो ऑर्डर आएगा, सेबी देखेगी कि हाँ कंपनी के से संतुष्ट है या नहीं उसके जवाब से, तब उसके बाद यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आगे इस स्टॉक में क्या होने वाला है। और आगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करें उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। फ़िलहाल तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पर गिरावट हुई है इस स्टॉक में और स्टॉक जो है अब इम्पॉर्टेंट लेवल के करीब यहाँ पर पहुँच रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक की तो इम्पॉर्टेंट लेवल जो है दोस्तों यहाँ पर 18-19 रुपये का जो लेवल है ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो हो सकता है यहाँ पर इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट और देखने को मिले और एक आध लोअर सर्किट के बाद अचानक से तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। हालांकि देखिए ऑपरेटर्स एक्टिव हैं तो यहाँ पर इस स्टॉक में बाई करने की राय मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये बिल्कुल यहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव हैं और ये रिस्की स्टॉक है। फॉरेंसिक ऑडिट का इंट्रीम ऑर्डर भी चल रहा है यहाँ पर। अगर अचानक से तेज़ी शुरू हो जाती है इतनी गिरावट के बाद तो स्टॉक अच्छा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब तक फॉरेंसिक ऑडिट का फाइनल ऑर्डर यहाँ पर फाइनल रिजल्ट यहाँ पर नहीं आता है। अब आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर अगर अचानक से तेज़ी होगी तो वो देख कर के आपको बाइंग यहाँ पर नहीं करना। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है, फाइनल रिपोर्ट यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट की नहीं आती है, तब तक यहाँ पर बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर आप सोच सकते हैं, नेगेटिव आया तो फिर तो सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए आज की डेट में जो वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है अगर हम बात करें NSE की तो यहाँ पर 17,70,312 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है और स्टॉक में यहाँ पर लोअर सर्किट लग गया था। तो लोअर सर्किट लगने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 9,28,000, 51,000 और 362 शेयर्स तक का यहाँ पर जो है सेलिंग ऑर्डर भी यहाँ पर था क्योंकि लोअर सर्किट लगा हुआ था। पिछले दो दिनों से 3 दिनों से यहाँ पर यही नज़र आ रहा है। आज को लेकर अगर हम बात करें डिलीवरी परसेंटेज तो 100% यहाँ पर है क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही लोअर सर्किट पे है। अगर हम बात करेंगे BSE की वॉल्यूम की तो BSE पर वॉल्यूम यहाँ पर जो है वो 20,42,000 और 676 शेयर्स तक का यहाँ पर हुआ है। और जो सेलिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3,62,65,000 और 403 शेयर्स तक का यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो ये जो स्टॉक है इसमें आप यहाँ पर BSE पर भी डिलीवरी परसेंटेज 100% रहा है। अब अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जो है टोटल वॉल्यूम की बात करें तो आज की डेट में टोटल वॉल्यूम इस स्टॉक में जो है वो लगभग 38 लाख तक का यहाँ पर
होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब हम लार्ज डील्स की बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में 2 लार्ज डील्स भी हुई हैं। 3 लार्ज डील्स हुई हैं 25 अगस्त की डेट में। 5,40,000 क्वान्टिटीज़ की 2 लार्ज डील हुई है और यहाँ पर एक 5 लाख क्वान्टिटी की लार्ज डील हुई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की आगे, तो यहाँ पर देखिए जो न्यूज़ निकल करके आ रही है, तो देखिए यहाँ पर 27 अगस्त को मीटिंग होने वाली है कंपनी के बोर्ड मीटिंग, और इसमें यहाँ पर जो सेबी का जो इंट्रीम ऑर्डर आया है जिसमें कंपनी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं। कंपनी शंकर शर्मा हो गए या बाकी कंपनी के प्रमोटर सुरेश रेड्डी और भी जो लोग हैं उनको यहाँ पर जो है शेयर बेचने से यहाँ पर रोक दिया गया, बैन कर दिया है सेबी ने। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हैं, यहाँ पर गलत शेयर होल्डिंग इन्होंने बताया। बाद में जो है यहाँ पर नन प्रमोटर जो थे 4 LLPs को प्रमोटर होल्डिंग में ऐड कर लिया उन्होंने, और अपना प्रमोटर होल्डिंग जो है 18-19% दिखा रहे थे, जबकि पहले भी 18-19% ही थी नन प्रमोटर होल्डिंग के अलावा भी। पहले प्रमोटर होल्डिंग 18-19% ही थी, यानी कि उन्होंने जो 15% शेयर्स जो हैं उसको प्रमोटर्स ने बेच दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर साबित भी हो रही हैं, तो इससे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव निकल करके आ रही है। तो फिलहाल इस वजह से इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए इस स्टॉक की अगर हम बात करेंगे। बाकी अगर हम मार्केट की बात करेंगे तो निफ्टी में देखिए यहाँ पर जो है गिरावट यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ये जो स्टॉक है निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है 120 पॉइंट्स तक की, और यहाँ पर जो है 0.62% तक की यहाँ पर जो है गिरावट हुई है आज की डेट में। और अगर हम आगे बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक की निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी कल की डेट में। डाउ जोन्स तीनों ही नैस्डैक S&P 500 तीनों ही में ही अच्छी खासी गिरावट हुई थी, तो उसका असर यहाँ पर इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिला है। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल 19,240 का अगर वो सस्टेन करता है तो फिर ठीक है, अगर वो गिरा तो फिर 19,000 रुपये तक 19,000 तक भी निफ्टी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है बहुत ग्रेट डिग्री ऑफ पैसिमिज्म है, और जो क्योंकि जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो स्लो यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और हाई इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो यहाँ पर बनता जा रहा है। और इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पर फ़िलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, जो आउटकम आया है फेडरल रिज़र्व चेयरमैन जेरोम पावेल की स्पीच का जैक्सन हॉल सिम्पोजियम में, तो वहाँ से ऐसा नज़र आ रहा है कि जो इन्फ्लेशन यहाँ पर राइज़ हो रहा है उससे काफ़ी चिंता है, और आगे भी यहाँ पर फर्दर रेट हाइक ज़रूरी है, वो भी होता हुआ यहाँ पर नज़र आ सकता है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो ये मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव यहाँ पर हो सकता है। और इन सब को लेकर के कल अमेरिकी बाज़ार काफ़ी गिरा, और दुनिया भर के बाज़ारों में यहाँ पर इसको लेकर के जो है प्रेशर का माहौल नज़र आ रहा है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ब्राइडकॉम ग्रुप की, तो देखिए फ़िलहाल अगर मार्केट में गिरावट होती है तो बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। और हालांकि ब्राइडकॉम ग्रुप की यहाँ पर बात अलग है, इसमें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है, और इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। मेरी राय में तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।